जय साई राम। मेरा नाम श्री साईदास सुरेश आनंद दासानी है। छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कलाकार हूँ और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं कलाकार कैसे बना। मैं कुछ भी नहीं जानता, बस यूं ही हर किसी की शादी में डांस करना, चाहे वो रिश्तेदार हो या पहचान वाला हो, बस डांस करना मतलब करना है। और दिलीप षडंगी जी जो साईं बाबा के भजन, माता के भजन गाते हैं, उनके छत्तीसगढ़ में कहीं भी प्रोग्राम होते थे नवरात्रि के 9 दिन, मैं दिल्ली राजरा से, चाहे वो दुर्ग में हो, रायपुर में हो, महासमुंद, धमदा, बेमेतरा, कुछ और भी जगह मुझे याद नहीं है, जितने प्रोग्राम हैं उनके सारे अटेंड करना पहुंच जाता था मैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात कि मैं जब पहुंचता था तो उनमें एक भजन गायक दिनेश साईं जी रहते थे। लगभग सारे भजनों में जब भी पहुंचा हूँ, दीवाना तेरा आया ये भजन का ऐलान होता था और ये दासानी वहाँ पहुंच जाता था। अब इसको आप साईं की लीला कहें, चाहे इत्तेफाक कहें। इत्तेफाक तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इसको साईं की लीला ही समझूंगा। मेरे भगवान साईं बाबा जी की लीला है जो मैं इस भजन पे वहाँ पहुँच जाता था। अगर आपको एतबार ना हो मेरी बात का तो षडंगी जी से आप पूछ सकते हैं, वो आपको सही बताएंगे कि वाकई में दासानी इस समय पहुँच ही जाता था। अब वो कैसे पहुँचता था मुझे भी नहीं मालूम। 9 बजे यहाँ से मैं और मेरा सहयोगी अशोक सावलकर, जो मेरा सहयोगी है, हम दोनों साथ निकलते थे। बस यूं ही मेरा जीवन चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। मैं बिंदास जिया, कभी भी टेंशन नहीं पाली। दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, बस बाबा को यही बोलता रहा, जिसमें तेरी रजा उसी में दासानी का मजा। क्योंकि मैं टेंशन पाल के, यानी हिंदी में बताऊंगा, चिंता पाल के जल्दी चिता को प्राप्त नहीं करना चाहता। हालांकि मैं जानता हूँ चिता का किसी का कोई समय नहीं होता, तो इसलिए बिंदास जीता हूँ, पल पल का मजा लेता हूँ। पल पल, कल कल तो मैंने देखा नहीं किसे बोलते हैं। पल पल का मजा लिया और बिंदास जिया। और ऐसे ही करते 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 मेरे वीडियो वायरल हो गए। चलती गाड़ी में डांस, भजन। हमारे कुंडा गांव के बड़े कनेरा में श्री श्रवण मानिकपुरी जी जो डायरेक्टर महोदय हैं, उन्होंने मेरे वीडियो को खंगाला, बारीकी से देखा। उन्होंने मुझे अपनी एक फिल्म छोलू मंगड़ू में ऑफर दिया। मैंने हामी भर दी। जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद जब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई, मुझे बताया गया कि दासानी जी, हम इस फिल्म का नाम आपके अभिनय को देखते हुए फिल्म का नाम दासानी दादा चो दादागिरी रख रहे हैं। तो मैंने भी हामी भरी कि जिसमें आपको अच्छा लगे वो सही है। मन ही मन तो मुझे लग रहा था कि वाकई सही है, लेकिन मैंने यही कहा कि जो आपको अच्छा लगे या जिसमें जो आपको अच्छा लगे वो करिए। तो इसको मैं बाबा की लीला ही बोलूँगा। आप कुछ भी समझे, मुझे नहीं मालूम। ये मेरे भगवान बाबा साईं की लीला है कि जिस आदमी ने कभी स्ट्रगल नहीं किया, न मैं कभी बॉम्बे गया, ना ही कभी किसी डायरेक्टर को बोला कि मुझे फिल्म में काम दो, ना ही मैं किसी के पीछे भागा कि मुझे काम दो, क्योंकि वो डायरेक्टर भी जानता है, वो काम देने वाला अच्छे से जानता है कि वाकई में कला है कि नहीं। इसीलिए मैं किसी को बिना बोले ही अगर पसंद आ गया तो शायद भगवान बाबा साईं की मर्जी है
कि उन्होंने मुझ में ये कला दी कि मैं कलाकार बन सकूं। और श्रवण मानिकपुरी जी डायरेक्टर जो प्रथम जो मेरी सीढ़ी हैं, उन्होंने मुझे चुना। ये भी शायद भगवान बाबा साईं की मर्जी है, थी और रहेगी। उसके बाद मोला हुई लड़की चाहिए बात ख़त्म, नवा बिहान, ये 2 फिल्में पूरी तैयार हो चुकी हैं। अप्रैल मई में शायद बड़े बड़े सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो जाएं। उसमें भी भगवान बाबा साईं के आशीर्वाद से मुझे कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। बस उन डायरेक्टर महोदयों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि उनके फिल्मों में मैं अपना किरदार निभा सकूं। कहते हैं कि डायरेक्टर से बड़ा डायरेक्टर वो बैठा है, डायरेक्टर से बड़ा डायरेक्टर वो बैठा है जो धरती में बैठे हुए डायरेक्टर यानी कि जौहरी। कहते हैं भगवान ने हर किसी को हीरा बना के भेजा है, सिर्फ जौहरी उसकी पहचान कर सकता है। तो शायद क्या बिल्कुल सत्य है मेरे लिए कि उस ऊपर वाले डायरेक्टर ने इस धरती में बैठे श्री श्रवण मानिकपुरी जी, श्री आशीष जहांगीर जी, श्री जसवीर कोमल जी को डायरेक्टर के माध्यम से ये पता करवा के बताया कि दासानी को भी कुछ हुनर है, उस हुनर को जाके देखो। और उन्होंने देखा और मुझे अपनी फिल्मों में लिया। जय साईं राम। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद अपने भगवान बाबा साईं जी को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे, जबकि मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मी पर्दे में आऊँगा, आज उन्होंने मुझे पर्दे पर उतार दिया। जय साईं राम।